ओके, व्हाट इज बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट? पहले तो कैन यू जस्ट टेल व्हाट इज क्वालिटी टू यू, मोहसिन? तुम्हारे दिमाग में क्या आता है जब वर्ड क्वालिटी आता है, किस चीज़ के आगे? सर किसी चीज की, मतलब कि वो बनी हुई किस तरह की है और उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का मतलब क्या है तुम्हारे नजदीक? व्हाट इज क्वालिटी टू यू? सर जो रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं उसके मुताबिक वो चीज बनाई गई है या नहीं बनाई गई। देखो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी बुरी है, इसका क्या मतलब होता है? सर मतलब अच्छी चीज इस्तेमाल की गई है या नहीं की गई, और देखो, मुझे एक यही है शूज़ सर। मिल रहा है 12,000 रुपये का, एम्बेसडर का। ठीक है, ये एम्बेसडर का ब्रांड है, 12,000 रुपये का जूता है। वही जूता मुझे 2,000 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। बट आई एम श्योर कि दिस विल बी ए क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ब्रांड नेम है, इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इनका पूरा आई नो द ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है। और ये मैंने कहा इसका कोई अननोन ब्रांड है, आई डोंट नो द प्रोसेसेस, तो आई एम डाउटफुल अबाउट दिस। तो इफ़ आई गेट दिस प्राइस और इतना डिफरेंस है, तो क्वालिटी की वजह से आई कैन गो फॉर दिस। ठीक है, मैंने कहा पाँव का मसला यार, रेस्ट नहीं लेते, लेट्स गो फॉर दिस। ठीक है। तो समटाइम्स बेसिकली यू पे एक्स्ट्रा टू गेट दिस वर्ड क्वालिटी। ये क्वालिटी की वजह से आप प्राइस भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि तो नहीं यार, प्राइस कम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई विल पे एक्स्ट्रा प्राइस, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस। इसका मतलब है ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो प्राइस से भी ऊपर की चीज़ है। क्योंकि मार्केटियर्स को ये पढ़ाया जाता है कि क्वालिटी का प्राइस आप कम कर लो तो दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ देखा, दिस इज़ द फैक्टर, कि ये वो फैक्टर है जहाँ पे प्राइस भी उसके पीछे हार गई है। क्वालिटी के लिए बंदा अपनी प्राइस को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है। सो व्हाट इज़ क्वालिटी एक्चुअली? हम अपनी ज़बान में तो उसको डिफाइन करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट साइंस। तो मैनेजमेंट साइंस में जो मार्केटिंग के लिए वो कहते हैं कि क्वालिटी इज़ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। ये उनके नज़दीक क्वालिटी की डेफिनेशन है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, क्वालिटी है। एक कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, तो वो उसके एक्सपेक्टेशन को अगर बीट कर रहा है, तो दैट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12,000 का जूता खरीद रहा हूँ एम्बेसडर का, तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। और बिल इत्तेफाक अगर वो नहीं होता, तो आई विल बी वेरी डिसहार्टेड और मैं कहूँगा यार दिस इज सब क्वालिटी प्रोडक्ट, यार दिस इज नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमारे लिए क्या क्वालिटी है? बेसिकली वी टॉक अबाउट क्वालिटी एज अ कॉन्फॉर्मेंस। कॉन्फॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब है कि ऑपरेशन वाले, जो ऑपरेशन मैनेजर में कहते हैं, वो क्या कहते हैं, या प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि आपने जो चीज़ बोला है ना, आप उस पर कंफर्म करो। मतलब मैंने कहा है कि मैं क्वालिटी में ये चीज़ें दूंगा, प्राइस अच्छी होगी, साइज सही होगा, शेप सही होगा, डायमेंशन सही होंगे, डिज़ाइन सही होगा, ये मैंने चार चीज़ें प्रॉमिस की है। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं चार चीज़ें प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो आई शुड कंफर्म टू दैट, जो मैं कह रहा हूँ उसको पूरा करूँ मैं। अगर मैं उसको पूरा नहीं करता, आई एम नॉट बेसिकली अकॉर्डिंग द क्वालिटी। ठीक है। तो क्वालिटी का मतलब होता है कन्फर्मेंस। क्वालिटी का ये मतलब नहीं होता कि सबसे अच्छा। अगर सबसे बुरे वाले ने कहा है कि भाई मैं इतना ही दूंगा, अच्छा मैं इतने पैसों में यही चीज़ दे सकता हूँ, तो अगर वो कंफर्म कर रहा है, वो उतनी चीज़ भी दे रहा है जितने के पैसे ले रहा है, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी दे रहा है वो आपको, तो ही इज़ प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है। अगर वो उससे भी नीचे दे रहा है, जिसने कंफर्म नहीं किया, जिसने कहा मैं आपको ये और ये बेनिफिट दूंगा बस, दैट्स इट, प्राइस लो लूंगा लेकिन ओनली टू स्टैंडर्ड्स है मेरे, मैं एक तो इसकी ये चीज़ डायमेंशन सही दूंगा, डिज़ाइन सही दूंगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन या बाकी चीज़ों पे मैं नहीं फोकस करता, मैं सिर्फ तीन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। तो अगर वो तीन पे ही फोकस कर रहा है, वाकई कर रहा है, एंड वी गोना चेक इट, तो हम कहेंगे ठीक है, इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी हमारे हिसाब से तो हज़ारों चीज़ हो सकती हैं इसमें। देखो, डिबेट ये है कि क्वालिटी में तो 1,000 चीज़ आ सकती हैं। मैं कहूँ आपका क्वालिटी क्या है, मैं कोई स्पेसिफिकेशन सही है, आपको भी सही है, तो मैं कहूँगा क्वालिटी प्रोडक्ट है। आपको नहीं, से स्पेसिफिकेशन क्वालिटी थोड़ी है। साइज़ होना चाहिए, फिर डिज़ाइन होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, प्राइस होनी चाहिए। तो मैंने कहा इसके तो इनफाइनाइट जो है ना वो पैरामीटर्स हैं, इसके इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल फाइनाइट तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कहें, ये तो अनएंडिंग डिबेट है।
तो डिसाइड ये हुआ कि अगर मैं दो बातें कर रहा हूँ कि मैं क्वालिटी में ये बातें कहता हूँ, मैं ये चीज़ दूंगा आपको, तो ये दो चीज़ दोगे ना अगर, तब तो आप क्वालिटी पे खड़े हो। अगर ये दो चीज़ भी नहीं दे रहे, इसमें से भी कोई एक चीज़ आप कम दे रहे हो, तो यू आर नॉट गिविंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो मतलब वो कंफर्मिटी का मतलब होता है जो आप कह रहे हो, आप अपनी बात पे कायम रहो। जो आपने स्टैंडर्ड अपना बनाया है उसको आप फॉलो करो। जो आपने लिखा है उसको एसओपी में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए, आप उनको फॉलो करो। तो हमारे हिसाब से आप क्वालिटी पर हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। फिर इसको आगे और देखते हैं क्या है। लोगों ने ज्वाइन कर लिया मेरे ख्याल है। द कोरम इज कंप्लीट। वकार नहीं है, और कौन नहीं है? काशिफ मेरे ख्याल है नहीं है इसमें। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, तो लेट्स सी इफ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम रिकॉर्डिंग। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, क्या इसमें बातें हो रही हैं। देखो आप लोग का आईटी से रिलेटेड बैकग्राउंड है, इजंट दैट ट्रू? ज़्यादा आईटी के लोग हैं इधर? यस। आईटी के प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने कभी? किसी ने कोई प्रोजेक्ट किया हो लाइव आईटी का? किया है किसी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी इंटर्नशिप या कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा हो? यस सर, अभी कर रहे हैं ना अपने अपने एफआईपी आपने अपने करो, लेकिन प्रोजेक्ट का फाइनल। हिस्सा कोई रहा है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा बने? यस सर, इंटर्नशिप की थी हमने। चलो वेरी गुड। अच्छा देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपने देखा होगा स्पेशली लाइक मैनी पीपल जोक अबाउट poor quality of IT products। ठीक है, पीपल सीम टू एक्सेप्ट सिस्टम्स बीइंग डाउन occasionally or needing to reboot their PCs। ठीक है, there are many examples in the news about quality problems related to IT, but quality is very important in many IT projects। ठीक है, हम वैसे सारे प्रोजेक्ट्स की बात करें, लेकिन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली आईटी प्रोजेक्ट, तो क्वालिटी हैज़ टू गो विद स्मूथनेस इन आईटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, व्हाट इज प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट? ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट की जो व्हाट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसे हम आईएसओ कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ। ठीक है, इनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने डिफाइन किया हुआ क्वालिटी को। मैंने बताया आपको क्वालिटी का उनके मतलब क्या है। देर इज कॉन्फर्मेंस, उनके नज़दीक क्वालिटी इज कॉन्फर्मेंस। They define quality as the totality of characteristics of an entity that bears on its ability to satisfy stated or implied needs. Other experts define quality based on conformance to requirement। ये मैंने बात बताई आपको। ठीक है, मीटिंग रिटर्न स्पेसिफिकेशन, जो आपने लिखा है आप उसे पूरा उतरो, दैट्स अ क्वालिटी। और फिटनेस फॉर यूज क्या है? इंश्योरिंग द प्रोडक्ट कैन बी यूज एज इट वाज इंटेंडेड। ठीक है, कि मतलब आपने प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज भी जस्टिफाई किया। ठीक है, लिखा तो बहुत अच्छा है, वैसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब चलाने पे आए प्रोडक्ट को तो प्रोडक्ट चल ही नहीं रही है, तो उसका इंटरनेट यूज भी पूरा होना चाहिए when it comes to quality। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, आप लोग क्या करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? व्हाट यू डू, यू हैव टू मैनेज एज ऑलवेज। जिस तरह हम बाकी फंक्शंस अपने प्रोजेक्ट के मैनेज करते हैं, तो क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो इसके लिए हम क्वालिटी प्लानिंग करवाते हैं। क्वालिटी प्लानिंग में क्या होता है? आइडेंटिफाई विच क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट। ये क्या बात है? देखो इस बात का मतलब है कि आपका फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। अब आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो इन्वायरमेंटल का स्टैंडर्ड है वो 14,000 है। ठीक है, तो ये मुझे पता होगा कोड्स कि यार ये आईएसओ 14,000 के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने इस प्रोजेक्ट को लेके चलना है। मैंने सारे स्टेक होल्डर्स से अप्रूवल्स लेने हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मैंने परमिशन लेनी है, सारा कुछ करना है। ठीक है, अगर मैं आईएसओ स्टैंडर्ड 14,000 को फॉलो करता हूँ, इन्वायरमेंटल आपकी जो सराउंडिंग्स होती है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड पूरा बताता है आपको भाई किस तरह आपने क्वालिटी को प्लान करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई विच क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर रेलेवेंट। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का प्रोडक्शन का काम है, ठीक है, प्रोजेक्ट हमें प्रोजेक्ट मिला है JF-17 जहाज़ बनाने का। ठीक है,
तो हमारे पे क्या ISO स्टैंडर्ड नहीं लगता, हमारा स्टैंडर्ड लगता है ISO 9000। 9000 आप देखा फैक्ट्री के बाहर लिखा भी होता है, 9001, 9000। 9 की सीरीज के जितने भी हैं, दे आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन वाले हैं, हमें पता होना चाहिए इनके हिसाब से क्या होता है, इनके हिसाब से आपकी क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड्स कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, वही आपने इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है। अगर नहीं अप्लाई करोगे तो प्रोजेक्ट विल बी सब स्टैंडर्ड। चाहे जितना बड़ा जहाज़ बना लो, अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, आप कहोगे जहाज़ के करतब से कुछ नहीं होता, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है ये जहाज़, तो प्रोडक्शन सारी फेल हो जाएगी, पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि क्वालिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हम जब जहाज़ बेचते हैं तो हमें कहते हैं भाई क्वालिटी सर्टिफिकेशंस दें। अगर ISO वाला हमें हर साल ऑडिट होता है, वो अगर पास नहीं करता तो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सर्टिफिकेशंस हर साल वो मार्क होती रहें और प्रोजेक्ट आपका चलता रहे। जबकि जब तक प्रोजेक्ट चलेगा आपने क्वालिटी का ऑडिट करवाना होता है। ऑडिट का मतलब है दे विल कम एंड चेक कि आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपने शुरू से ही देख लेना होता है कि आपके पास कौन सा स्टैंडर्ड आपकी क्वालिटी का अप्लाई हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पर। आर यू क्लियर अबाउट दिस? किसी ने कुछ पूछना है इसमें से सवाल कोई? हमजा, आवाज़ आ रही है आपको? ऑल क्लियर? ये हमारा क्वालिटी प्लानिंग का पार्ट है। अब देखो अश्योरेंस क्या होता है। क्वालिटी अश्योरेंस क्या होता है कि आप हर स्टेप पे क्वालिटी को मॉनिटर करो। फॉर एग्जांपल अगर हम जहाज़ बना रहे हैं तो हमारी यहाँ डिफरेंट शॉप्स हैं। पेंट शॉप है, उसमें मॉनिटर करूँगा मैं। रबर एंड पॉलीमर शॉप है, वहाँ रबर बनते ही सारे, उसको मॉनिटर करूँगा। लॉजिस्टिक्स है, वहाँ चेक करूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मेरी मेटलर्जी शॉप है वहाँ देखूँगा। IT तक भी देखूँगा। ठीक है, जितनी भी रेलेवेंट शॉप्स हैं, तो हर जगह मेरा एक क्वालिटी का बंदा बैठा हुआ है। पेंट शॉप में बैठा हुआ है, वो पेंट की क्वालिटी चेक करता है कि यार इसमें पेंट लगने के बाद स्टैंडर्ड कहता है, मिल स्पेक्स कहते हैं कि भाई ये अगर इसमें फॉर एग्जांपल 60 मिनट का टाइम है तो 60 मिनट्स में पेंट सूख जाना चाहिए। नहीं सूख रहा तो इसका मतलब है सब क्वालिटी पेंट है। ठीक है, तो हर जगह पे क्वालिटी का बंदा बैठा हुआ चेक कर रहा है। रबर एंड पॉलीमर शॉप में बैठा है, उसका अपना स्टैंडर्ड है, वो रबर की एडहेसिवनेस चेक करता है। लॉजिस्टिक्स में अपना बंदा है, वो देखता है कोई एक्सपायर्ड चीज़ें तो नहीं है। मेटलर्जी में अपना बंदा है। तो हर स्टेप पे जो बंदा बैठा हुआ है, वो बेसिकली क्या है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी अश्योरेंस। उसका मतलब है कि आपने हर स्टेप पे क्वालिटी को चेक किया है। ठीक है, जैसे हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, कोई बैच चल रहा है, बिस्किट बना रहे हो, तो जब वो आटा बना उसको भी चेक किया आपने। फिर बिस्किट अपनी लाइन पे गया, वहाँ चेक हुआ। बनने के बाद पूरा उसका बैच हम जब रन किया तब भी चेक हुआ। पैकेजिंग हुई, फाइनल जब जा रहा है वहाँ चेक हो रहा है। और आखिर में जब कार्टन उसके बनने फिनिश, वहाँ भी चेक हो रहा है। तो कोई रिजेक्शन होगी तो यहाँ पे चेक हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगी तो यहाँ चेक हो जाएगा, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा रिजेक्शन। ठीक है, तो दिस विल इंश्योर कि आपकी पूरी प्रोसेस में क्वालिटी का मद दखल है। दैट्स कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस, कि आप हर स्टेप पे चेक कर रहे हो। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आप एंड में चेक कर लो, जब ये बन जाएगा ना जब चेक कर लेना सही बना या नहीं बना। उससे क्या होता था, रिजेक्शन होते थे। पीपल यूज टू वेस्ट मनी, मटेरियल, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अब बन गया, अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर नहीं बना तो आप इसको क्या करते हो, हम लोग ये करते थे, यहाँ पे रिजेक्ट होता था हम दोबारा इसको भेज देते रीडू के लिए। ये मैदा होता था, ये आटा होता था, इस पे ग्लूकोज बिस्किट बन जाता था। रीडू का अगर ख़राब हो गया, यहाँ पे ख़राब हो गया, इसका शेप सही नहीं आया, फिर दोबारा चला जाएगा, जाया नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ बिस्किट्स बन गए, यहाँ पे अगर पकड़ा गया कोई क्वालिटी का मसला, तो दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू, क्योंकि ये फिर हम सेल कर देते थे, या तो किसी को दे देंगे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। क्योंकि अब ये मैदे वैदे की फिनिश प्रोडक्ट में आ चुका है। तो पहले कॉन्सेप्ट था QC का। QC का मतलब होता है आप एंड में चेक करो, क्वालिटी कंट्रोल चेक करो। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट इज बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस, कि आप हर स्टेप पे चेक करते रहो कि आपकी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आपका क्वालिटी के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, evaluating overall project performance to ensure the project will satisfy relevant quality standards. And what is quality control? Monitoring specific project results. स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिजल्ट्स वैसे पता है कि एंड में चेक कर लोगे आप, नॉर्मली एंड में करते थे। ठीक है,
Results to ensure that the project comply with the relevant quality standards or identify ways to improve overall quality. क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल में फर्क समझ में आया? ये कोई करते करते भी क्लास ले रहे हैं बच्चे, वही जगह बैठ जाओ, समझ में नहीं आएगा आपको। घूमते फिरते वाली क्लास नहीं है ये, थोड़ी सी बैठ के समझने की चीज़ है। अमान, समझ आ रहा है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में फ़र्क? मोहसिन, क्या फ़र्क है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में? मोहसिन, आवाज़ आ रही है? मोहसिन को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। साथ आप बताओ, क्या फ़र्क है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में? चलो कौन बताएगा मुझे, ऐसे ही बता दो, नाम नहीं लेता मैं। किसी को तो बता दो, कोई क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या फ़र्क है? क्वालिटी एश्योरेंस हम ओवरऑल प्रोजेक्ट ही देखेंगे ना कि वो यूज़र की नीड्स को पूरे उनके मुताबिक है कि नहीं। कौन बता रहा है ये, थोड़ा दोबारा जोर से बताओ। सर क्वालिटी एश्योरेंस में तो हम पूरे प्रोजेक्ट अब देखेंगे ना कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं। अरबाज, आपकी आवाज़ मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे ये समझ आया, आप कह रहे हो कि क्वालिटी में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का आप देखते हो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट में, इसका मुझे कुछ समझ में आया। ठीक है, बेसिकली आप पूरे सर प्रोजेक्ट को क्वालिटी इवेलुएट एश्योरेंस में जब तो करते ओवरऑल हो, प्रोजेक्ट का हम देखेंगे हाँ, वो पूरे प्रोजेक्ट को जब स्टैंडर्ड इवेलुएट करते हो, ठीक है, तो दैट्स क्वालिटी एश्योरेंस। आपने मेक श्योर कि हर प्रोजेक्ट के हर स्टेप पे आपकी क्वालिटी कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल में किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिजल्ट को आप चेक कर रहे हो बस। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। क्लियर होगी बात? आगे चलें। ये मैंने बताया था मॉडर्न डे क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ है। मॉडर्न डे क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है कि भाई आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा डिलीवर किया, आपके नज़दीक इट्स अ परफेक्ट प्रोडक्ट, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। तो मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन शुड बी पार्ट ऑफ द क्वालिटी। ठीक है, और ये प्रेफर्स प्रिवेंशन। ठीक है, इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से प्रिवेंशन को बचाता है वो, बजाय इसके कि इंस्पेक्शन में चीज़ें निकलें। आप प्रिवेंशन से चीज़ों को पहले ही, होने से पहले ही बचा लो। ठीक है, रिकग्नाइज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, ये मैंने बताया था आपको क्वालिटी के लिए टॉप मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट, तो आपने क्वालिटी को इंश्योर करना है। क्वालिटी के एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी, इसमें ज़्यादातर आपको लगेंगे जापानीज़ लगेंगे लोग। ठीक है, बिकॉज जापानीज़ ने काफ़ी क्वालिटी पे काम किया है। इनकी जो प्रोडक्शन है, दैट इज़ रियली लाइक, यू कैन से के गॉन अप in terms of other competitors in terms of quality. Like गाड़ियों की बात कर लो, पहले अमेरिकन कार्स वर लीडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अब क्या जापानीज कार ओवरटेकन द अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, वो क्वालिटी की बुनियाद पर। ठीक है, तो इनके अपने स्टैंडर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दिस इज जस्ट फॉर दिस अपराइजिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, हम इसको आगे पढ़ते हैं, इनके डिफरेंट जापानीज के लिखे हुए नाम, तो वो आपके अपने, हम आगे चलते हैं, देखते हैं इनमें किस किसने क्या काम किया है। देखिए, उसको फिश बोन स्टैंडर्ड भी कहते हैं। फिश बोन्स में क्या होता है कि यू हैव लाइक डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो हम उसको फॉलो करते हैं और उसके ज़रिए हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यूज़र डिड नॉट रीसेट पासवर्ड।
तो ट्रेनिंग करो, यूजर डिड नॉट चेक बॉक्स टू सेव पासवर्ड, यूजर कीप फॉरवर्डिंग पासवर्ड, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये जो लगे हुए हैं ना, फिश बोन स्क्रीन टेक्निक है बेसिकली। सॉरी। सर स्लाइड थोड़ी सी जूम कर दें, नज़र सही नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट, तो जूम करने की जरूरत है। ओके एक सेकेंड तो मुझे। क्लियर है? यस सर, क्लियर। अच्छा देखो इसमें क्या है, इट्स अ फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम का मतलब होता है, जैसे बोन है ना, ये मछली का कांटा है, और ये फिश की तरह इसके साथ में कांटे निकले हुए हैं। ये बेसिकली आपको बताता है साइड में जो चल रही चीज़ है, दिस इज द बोन एंड दिस इज द फिश, ठीक है, फिश की शक्ल की बनी हुई है। ये बताता है इसके साथ रीजंस क्या क्या हो सकते हैं क्वालिटी में। लाइक मसला क्या है, यूजर डिड नॉट सेट रीसेट, ट्रेनिंग के अंदर हम डाल रहे हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन कम, ठीक है, हार्डवेयर के अंदर नॉट इनफ मेमोरी, नॉट इनफ डिस्क, प्रोसेस टू स्लो। सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, यूजर्स की फॉरवर्डिंग पासवर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है कि आपको, लाइक दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, कि आपका जो क्वालिटी का जो मैनुअल है आप लगाते हो, ताकि अगर आपने कोई टूल लगाया है क्वालिटी का, तो उसमें लाइक वी कॉल फिश बोन टूल, ठीक है, ऑल्सो कॉल फिश बोन डायग्राम। तो इसके ज़रिए आप बड़ी आसानी सामने नज़र आ रहा है कि क्या मसला चल रहा है और इसके क्या सोल्यूशंस हैं। अगर इन पे काम कर लिया जाए तो वी कैन कंट्रोल द प्रॉब्लम। ये जैपनीज टेक्निक होती है, ये इस तरह करके चीज़ों को समझते हैं अपने पास। ये मैल्कम ब्रिज अवार्ड क्या था? इट वाज बेसिकली अगेन एन अवार्ड, जो हमने बताया था कि दैट रिकग्नाइजेस कंपनी विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। आपने सुना होगा, दिस इज लाइक अ क्वालिटी अवार्ड, फला कंपनी को मिल रहा है वेलकम अवार्ड, जो क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया, जिसके अक्षु में 9000 आता है, ये प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं सारे, ठीक है। प्रोवाइड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मीट क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो आईएसओ सर्टिफाइड 9000 कंपनी होगी, इसका मतलब है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का कोई टूल लगा हुआ है, जो क्वालिटी एश्योरेंस वो लोग मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे उनके, ठीक है। It is important to design in quality and communicate important factors that directly contribute to meeting the customer's requirement, ठीक है। Design of experiments helps identify which variable have the most influence on overall outcome of the process. Many scope of IT projects affect quality like functionality, features, system, output performance, reliability and maintainability. मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, आई थिंक यू हैव वेरी गुड ग्रिप ऑन दिस। तो ये चीज़ खुद ही आपने बता दी कि क्वालिटी के जो इफेक्ट्स हैं, फंक्शनैलिटी के सही नहीं है, चीज़ चल ही नहीं रही है, फीचर्स के नहीं है, सिस्टम आउटपुट्स है, परफॉर्मेंस है, दीज आर ऑल द वेरिएबल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन हो रहा है किसी आईटी प्रोजेक्ट में, तो दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट फॉर यू। तो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स सब पूरे हैं। अगर ये इनमें से कोई एक भी पूरा नहीं है, या इनमें से कोई एक आध पूरा है बाकी नहीं है, तो इट्स नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आईटी प्रोजेक्ट्स। Quality assurance includes all activities related to specifying, satisfying relevant quality standards for a project. Another goal of quality assurance is continuous quality improvement. मैंने बताया कि हर स्टेप पे क्वालिटी चेक हो रही है क्वालिटी एश्योरेंस में, ठीक है। Benchmarking can be used to generate ideas for quality improvement. Benchmarking का मतलब क्या होता है कि आपने क्वालिटी का स्टैंडर्ड बना लिया है कि आपके इस स्टैंडर्ड से नीचे कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई आईटी प्रोजेक्ट है, तो आपने बग्स का डाल दिया उसमें कि भाई हमारे अगर बग्स आ रहे हैं तो बग्स शुड बी लाइक लेस देन 500 बग्स आने चाहिए, ठीक है, या लेस देन 50 बग्स हो किसी प्रोटो टेस्टिंग में, ठीक है, या कोडिंग आप चेक कर रहे हो, तो आपने इस तरह के रेलेवेंट स्टैंडर्ड बनाए हुए, बेंचमार्क हुए हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट में इस तरह की स्टैंडर्ड बेंचमार्किंग है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो दैट विल हेल्प यू कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाली है या नहीं है, ठीक है। फिर इसके ऑडिट्स होते हैं। क्वालिटी ऑडिट हेल्प्स आइडेंटिफाई लेसंस लर्न्ड दैट कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑन करंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स।
फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे अगर आपने काम करना है, क्वालिटी ऑडिट क्या होता है, मैंने बताया था आपको। ऑडिट की टीम आती है, वो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देखती है। वो कहती है आपने जो प्रोसीजर्स बनाया आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो दैट्स अ गुड ऑडिट। अगर आप कहीं अपने ही फॉलो किए हुए लिखे हुए ऑडिट अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते, आपने लिखा है कि हमारे पास बग्स होने चाहिए 50, लेकिन आप जब देख रहे हो कि रिकॉर्ड किए हुए तो 50 के बजाय 70 बग्स रिकॉर्ड हुए हैं, तो आपने कहा भाई 70 बग्स तो आपके लिए इट्स अ क्वालिटी पॉइंट। ठीक है, आप अपने क्वालिटी से डेविएट कर रहे हो। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं ऑडिट में, दैट्स नॉट गुड फॉर क्वालिटी मेंटेनेंस। ठीक है, तो वो आपने क्वालिटी ऑडिट हमेशा करवाना होता है, साल में एक बार। वो आते हैं और चेक करते हैं आपकी क्वालिटी रिपोर्ट्स, क्या आप रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट करते हो नहीं करते हो, चीज़ें आपकी क्या हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑडिट में आपकी बताती हैं। किसी को कोई सवाल ही आते हो तो प्लीज़ पूछ ले। एनीबडी हैज़ अ क्वेश्चन प्लीज़, किसी ने कुछ पूछना है? सबको क्लियर है? यस सर। देखो, इसमें जो क्वालिटी एश्योरेंस का हमने बताया था, तो उसमें जो सबसे की इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इट्स अ कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये बात याद रखना। क्वालिटी में क्वालिटी एश्योरेंस इज बेसिकली फॉर कंटिन्यूस। एंड फिर इसमें एक चीज़ और भी मैंने जो ऐड की है वो क्या है कि आपका लेसन लर्न का जो रजिस्टर होता है आप उसमें लिखते जाते हो कि यार हमारे क्वालिटी में ये मसले आए थे लास्ट टाइम, और ये पॉइंट बना था क्वालिटी का, तो इसको हमें नहीं बनने देना। कि अगर हम ये करवा दिया काम तो हमारा क्वालिटी का पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, क्वालिटी का पॉइंट बन जाने का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका क्वालिटी का ब्रीच होता है। तो दैट्स अ क्वालिटी ऑडिट ऑब्जेक्शन फॉर यू। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद क्वालिटी कंट्रोल पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ठीक है, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट्स में अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि आप क्वालिटी एश्योरेंस करो, तो एटलीस्ट क्वालिटी कंट्रोल कर लो। ठीक है, कुछ एरियाज को मॉनिटर कर लो, उनको सही तरह मॉनिटर कर लो। स्पेसिफिकली हम लास्ट एरियाज फाइनल प्रोडक्ट को मॉनिटर कर लेते हैं, तो हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, समंदर का अगर पानी जा रहा है, पूरे समंदर को नहीं चेक कर सकते, तो जहाँ से वो एंटर हो रहा है वहाँ से चेक कर लो, या जहाँ से वो एग्जिट हो रहा है वहाँ से चेक कर लो। तो अगर पूरा आपका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, आपको पता नहीं कितनी जगह पे क्वालिटी के लूप होल्स हैं, तो एटलीस्ट आप ये कर लो कि जहाँ इनलेट है क्वालिटी का, प्रोजेक्ट जहाँ से समंदर जहाँ से एंटर हो रहा है वो आपको पता हो, तो अब यहाँ पे पानी का टेस्टिंग स्टार्ट कर लो। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पूरे समंदर में इतना सारा पानी है, मैं चेक सबको नहीं चेक कर सकता, लेकिन आई एम बेसिकली चेकिंग एट द मेन इनलेट्स। ठीक है, तो इसी तरह आपके प्रोजेक्ट के इनलेट्स होते हैं, आपने वहाँ पे क्वालिटी को अगर चेक कर लिया तो यू कैन जस्टिफाई कि भाई हमने क्वालिटी कंट्रोल किया हुआ है। मेन आउटपुट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर एक्सेप्टेंस डिसीजन होते हैं। एक्सेप्टेंस डिसीजन का मतलब आप एंड में चेक कर रहे हो कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल क्वालिटी को फॉलो करता हूँ या नहीं करता। मैं आपने कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट बनाया पूरा, ठीक है, बिल्कुल सादा सा प्रोजेक्ट था, एंड में आके आपने कहा यार एक्सेप्टेंस पे डिसीजन होगा कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। ये हमारा बहुत पुराना तरीका है, लेकिन ऐसे हार्ड 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 लाइनर क्या होते हैं कि एट द एंड अगर उसने मना कर दिया कि नहीं यार आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस, तो पूरा प्रोजेक्ट आपका जो है ना वो, यू हैव टू रीडू इट, रीडू द प्रोजेक्ट। तो बेहतर ये था कि हम दिखा देते हर स्टेप पे, क्वालिटी एश्योरेंस करते कि हम देखते हैं टाइल्स का साइज़ ये है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है दुनिया में, ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन है दुनिया में, हर चीज़ हमने क्वालिटी एश्योरेंस के हिसाब से की है। तो ऑब्वियसली लास्ट में भी कोई इतना सरप्राइज नहीं मिलेगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही नहीं, आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चल ही नहीं रहे, अपने हिसाब से चल रहे हो, और लास्ट में ये डिपेंड करो कि यार ये एक्सेप्ट करवा लूँगा मैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार तो उल्टा हो जाता है, एक्सेप्टेंस में लोग एक्सेप्ट नहीं करते प्रोजेक्ट को, तो ये क्वालिटी कंट्रोल वाला डिसीजन आपको एंड में महंगा पड़ता है। फिर रीवर्क करना पड़ता है, आप दोबारा करो प्रोसेस एडजस्टमेंट्स, दोबारा तोड़ के बनाओ, कोई चीज़ दोबारा करो। इस प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होता तो कम से कम कोई प्रोसेस होते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई मेन प्रोजेक्ट के जो की माइलस्टोन्स हैं वो दोबारा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि आपने कुछ एरिया को चेक करना है। तो कुछ को जब चेक करना होता है, तो जैसे हम पूरा अगर खाना बनाए, तो उसमें अगर हम देग अगर बनाए, पूरी देग को चेक करने के बजाय मैं पूरी देग तो नहीं खा सकता, मैं कुछ एक चम्मच उठाऊंगा, उसमें चम्मच में कुछ 2-3 चावल के दाने आएंगे, 5-6 आएंगे, उनको चेक करूंगा ये 5-6 चावल के दाने नरम है, जायका कैसा है इनका, नमक है नहीं है।
इन 5 दानों की बुनियाद पे मैं कहूँगा भाई ये पूरी देख बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको कहते हैं सैम्पलिंग। इसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब कुछ एरियाज मैंने उठा लिए, मैंने उनको चेक कर लिया मोटा मोटा, ठीक है यार ये चीज़ सही है तो बस ठीक है। उसमें अगर गलत हो गया तो उसका मतलब है कि फिर पूरा प्रोजेक्ट ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं हम, परेटो एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स एंड टेस्टिंग, ये क्वालिटी कंट्रोल के सारे टूल्स हैं। किसी को कोई सवाल यहाँ पे प्लीज़ पूछ ले। नोबडी? सबको क्लियर है? तो मैं समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, पैरेटो एनालिसिस क्या होता है और ये सारा क्या होता है। पैरेटो एनालिसिस क्या है? बड़ा आसान सा एनालिसिस है। ये 80-20 रूल होता है। मतलब यार इस क्लास के अगर 80% बच्चे अगर कह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब 20% को भी आ रहा है। ठीक है, 80% कह रहे हैं बच्चे मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब 20% को भी नहीं आ रहा होगा। ये हमारा 80-20 रूल होता है, दुनिया में चलता है कि 80% लोग जो बात कर रहे हैं हम उसको फोकस करते हैं, 20% को हम कहते हैं ठीक है यार इनको तो ये भी ठीक है, मतलब एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन 80% जब बात करें इसका मतलब है ठीक है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर एनालिसिस में आप कहते हो 80-20 रूल है। व्हाट इज 80-20 रूल? इट्स बेसिकली इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द वाइटल फ्यू कंट्रीब्यूटर्स दैट अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन द सिस्टम। अगर हम इसको वैसे बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकली ये होता है कि 80% जो प्रॉब्लम्स आती हैं, 100% जो प्रॉब्लम आती हैं वो 80% चीज़ों की वजह से आ रही होती है। उन 80% चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लो तो आपकी 100% चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, 80% प्रॉब्लम आती है, 100% प्रॉब्लम आती है 80% चीज़ों की वजह से। अगर 20% चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं भी करते तो आप कहते हो ठीक है यार इसका इतना मसला नहीं होता, दे कैन बी मैनेज। ठीक है, तो पर्यटक कहता है कि भाई अगर आपकी फॉर एग्जांपल हमारे जहाज़ हम बना रहे हैं, हमें पता चला भाई कि इसमें ज़्यादातर जो मसले आते हैं वो क्या आते हैं कि आपके नट लूज रह गए। ठीक है, तो सारा उसमें से सील लीक हो गई और ऑयल ड्रेन हो गया, इंजन में मसला आ जाएगा। तो ये छोटा सा मसला था, क्या था, सुपरवाइजर अगर कर लेते, जहाज़ जब सही कर लिया था तो उसको सही तरह वो नट टाइट कर लेते। ठीक है, तो हम कहते हैं नट टाइट कर लेते। तो एक्चुअली इसको अगर मैं लार्ज पिक्चर में देखूँ तो सुपरवाइजर का रोल है। अगर हर चीज़ सुपरवाइजिंग के तौर पे करते जाए, काम भी करे बंदा सुपरवाइज भी करता जाए, तो ये 80% प्रॉब्लम हमारे ना आएंगे। ठीक है, अगर कोई एफओडी है, कोई जहाज़ ओढ़ने की जगह पे कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई कीलियाँ पड़ी हुई हैं, कोई सामान पड़ा हुआ है, जहाज़ जैसे उड़ेगा रनवे में प्रैक्टिस पे जाएगा वो पंचर हो जाएगा टायर उसका, उसका मतलब है एफओडी रूल रूल कर लगा दो। ठीक है, आप जहाज़ के सामने से सफाई करवाओ, जो रनवे साफ़ होना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप 80% प्रॉब्लम अपने अगर कंट्रोल करते हो तो कहते हैं कि 100% आपकी चीज़ें कंट्रोल आती है। इसे कहते हैं परेटो एनालिसिस, 80-20 रूल कहते हैं इसे। 80-20 रूल समझ आ गया सबको? यस सर। देखो इसने बनाया भी एक डायग्राम, अगर तुम लोग से रिलेटेड है तो मैं मज़ा आएगा सुन के। आईटी के बंदे बैठे हुए इधर तो ये ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल इनके लिए सूट करता है। व्हाट इज इट सेइंग? इट सेज के ये डायग्राम बनाया, सैम्पल पेटो डायग्राम, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन दिस वीक। ज़्यादा देखो कंप्लेंट किस चीज़ की आई है इस पूरे हफ्ते में? लोगों को लॉगिन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिस्टम लॉगिन होता है प्रॉब्लम आते हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों को बैकअप की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को इनएक्यूरेट डेटा की प्रॉब्लम है, कुछ को हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, सिस्टम इज टू स्लो प्रॉब्लम। तो ये अगर प्रॉब्लम लॉगिन वाला मसला हल हो जाए ना तो हमारे बड़े मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसी का मसला है, सिस्टम लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है। बात आ रही समझ? यस सर, सॉरी। सैम्पलिंग क्या होता है? जैसे मैंने ये बताया कि चावल के 2 दाने निकालो, पता चल जाएगा कि पूरे चावल सही है नहीं है। तो इसी तरह सैम्पलिंग क्या होता है, कोई डेटा में से आप अगर कोई थोड़ा सा सैंपल का वो निकालो, साइज निकालो। ठीक है,
तो उससे पता चलेगा भाई कि चीज़ें बाकी चीज़ें सही है नहीं है। ठीक है। लेकिन सैम्पलिंग में इंपॉर्टेंट है कि आपका साइज ऑफ द सैंपल क्या होना चाहिए। अगर आपका डेटा 500 का है तो आपने उसका कम से कम इतना सैंपल लेना है कि वो आप उसके सैंपल को रिप्रेजेंट करें, उसका साइज को, एक्चुअल वैल्यू को। जैसे अगर अगर आपको फॉर एग्जांपल डेटा ने बताया कि 95% अगर शोर होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1.96 होती है क्रिटिकल फैक्टर की। तो आपका सैंपल का साइज़ क्या हो जाएगा, 1.96, जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है, डिवाइड करो किससे, 0.5 से। क्योंकि 5 कैसे आया, 95 की वैल्यू से आया। 5% 100 - 95 होता है 5। ठीक है। तो ये 5 है, ये 5% हो जाता है। ये 5% होगा 0.05। इसे डिवाइड करो, स्क्वायर करो। और क्योंकि आपको यहाँ पे 0.25 का फैक्टर है, ये फैक्टर होता है। तो इसका मतलब है अगर 95% अगर आपको किसी शोर होना है तो आपको 384 का सैंपल लेना चाहिए, जिसको चेक करो। 90% शोर होने के 68% सैंपल। 10 सैंपल अगर हुआ किसी चीज़ का तो मतलब उसकी सर्टेनिटी बहुत कम होगी। मैं आई एम वेरी मच नॉट श्योर कि यार ये चीज़ वाकई ऐसी है भी या नहीं है। तो जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतना आप श्योर हो जाओगे कि यार ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होगा। ठीक है। इसको यहाँ रोकते हैं, मैं आपको स्लाइड का दूसरा लिंक भेजता हूँ एंड देन वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर।